जॉन एली ने अपनी किताब फरनूद में लिखा है कि पाकिस्तान ये सब अलीगढ़ के लूटों की शरारत थी। ये अल्फाज सुनने के बाद बहुत से वतन पाकिस्तानी इन अल्फाजों पर हैरत का इजहार करेंगे और बहुत से लोग गुस्से का इजहार भी करेंगे कि आखिर जॉन एली ने ये बात क्यों की। लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि जॉन एलिया के इन अल्फाजों के कहने के पीछे से मकसद क्या था। जॉन एलिया असल क्या पैगाम देना चाह रहे थे। इन अल्फाजों से साफ जाहिर है कि जॉन एलिया पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान दरअसल जॉन एलिया कम्युनिस्ट ख्यालात के मालिक थे। वो चाहते थे कि बरसगीर में हिंदू और मुसलमान मिलकर प्यार मोहब्बत से रहें। पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी शुरू में कम्युनिस्ट ख्यालात के मालिक थे। वो बैक वक्त मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि मुसलमान और हिंदू एक होकर नहीं रह सकते। लेकिन जॉन एलिया इसी बात पर इसरार करते रहे कि मुसलमानों और हिंदुओं को एक होकर रहना चाहिए। अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जॉन एलिया बहुत दुखी और रंजीदा हुए। उनका सारा खानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ गया और कराची में मुकीम हो गया। लेकिन जॉन एलिया 9 साल तक वहीं अमरोहा में मुकीम रहे। लेकिन जल्द ही हालात से तंग आकर वो भी 1957 को हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और अपने खानदान के साथ कराची में मुकीम हो गए। जॉन एलिया ने अपनी हिजरत पर एक शेर भी लिखा है। वो शेर कुछ यूँ है कि वो शय जो सिर्फ हिंदुस्तान की थी, वो शय जो सिर्फ हिंदुस्तान की थी, वो पाकिस्तान लाई जा रही है।